नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा चैप्टर जो बहुत ही कम स्टूडेंट की समझ में आता है। मतलब वो समझ में नहीं आता, मतलब छोड़ देते हैं वो। मतलब क्या, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही आसान तरीका से, कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से, जिससे आप हर एक क्वेश्चन आसान से कर सकें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एक एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी है, जीडी है, एनटीपीसी है, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी की, मतलब जितनी भी एग्ज़ाम है, इसके बिना मतलब कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिस इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको एकदम सीधा तरीका बताऊंगा, आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। जी हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे वो टॉपिक है अपना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की शुरुआत हमारे इंडिया से ही हुई थी। जैसे कि त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति की शुरुआत इसमें ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये कर्ण हो गया। और ये होता है थीटा। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये इसका क्या हो गया, लंब। और ये आधार है ये। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि थीटा यहाँ पे होता तो इसका परपेंडिकुलर ये होता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। थीटा यहाँ पे तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। ये कहीं पे भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको, ये इसका एक समकोण त्रिभुज होता है। इसके सामने क्या होता है, जैसे कि हमें ये कोण थीटा निकालना होता है। ये कोण हमें दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा डिग्री निकालना होता है। ये त्रिभुज होता है। और इसमें क्या होता है, ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये एक प्रमेय है। हम देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है इसमें, ये 90 डिग्री है ये कोण, ये 55 डिग्री थीटा। अब इसमें हमें थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए हमने सूत्र बताया था 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें 90 डिग्री 90 माइनस, तो 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री माइनस 55 करेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे, यही सूत्र है। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री थीटा का मान निकालना हमें इसका, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 में से 60 क्रॉस माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। ऐसे इसमें पूछ ले, मतलब या तो इधर होगा थीटा या फिर इधर, जहाँ हो सकता है। अब इसमें 50 डिग्री है तो इसका क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री। ऐसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इसमें 65 डिग्री है तो कितना होगा, इसमें से 50 डिग्री है तो इसमें क्या कितना होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चंस देख रहे होंगे, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया था आपको, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें न्यून कोण का मान मतलब कोई सा भी कितना है, 62 डिग्री न्यून कोण हो गया। ये 90 डिग्री का हुआ है। तो अपने सूत्र क्या बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों पे 180 डिग्री होता है। इसमें अपने ये थीटा कोण मान लेंगे। इस थीटा कोण का मान के सूत्र क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, जबकि यहाँ पे थीटा कितना है, 62 डिग्री। तो 90 माइनस 62 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 28 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। इस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं जिस पर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब ये समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में ये क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री से हम क्या, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो थीटा है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है इसका, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, ये इसका आधार हो गया। इसकी सूत्र है, मतलब कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी प्लस कर्ण आधार स्क्वायर बी। तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हाइपोटेनस प्रमेय है। देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन कैसे है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितने हो जाएंगे, एक्यूट कोण। इनको एक्यूट कोण बोलते हैं, यानी कि ये न्यून कोण होते हैं। ये एक
और 2 ये न्यून कोण होता है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब देखेंगे अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब एक भुजा दे दी है इनमें से, हमें कोई सी भी भुजा दे दी इनमें से, चाहे ये दे दी चाहे ये दे दी, मतलब कोई सी भुजा पूछ सकता है। देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये है एक पाइथागोरस प्रमेय की, ये एक पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि ए पाइथागोरन ट्रिपलेट is a set of positive integers a, b and c that fits the rule a square plus b square equal to c square। मतलब ये क्या मतलब इसको एक ट्रिपलेट कहते हैं जिसमें दो भुजाओं का स्क्वायर उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम हाइपोटेनस प्रमेय, जैसे कि हमें दे रखा है इसमें ये भुजा 3 दे रखी है, ये दे रखी है हमें 4, तो इसमें निकालना समय ये 90 डिग्री सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हमें ये निकालना है पी, इसमें एच स्क्वायर हाइपोटेनस निकाला, हाइपोटेनस का सूत्र क्या है इसमें, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना होगा इसमें 4 का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना होगा इसमें आधार कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो इनको निकाल कर हम जोड़ देंगे, जैसे कि 4 का स्क्वायर, जैसे कि हमें इसमें पूछा क्या है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के हमारे क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो इसमें एक भुजा 3 दे रखी है 890, ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब परपेंडिकुलर होगा ये, और इसके ये क्या होगा फिर इसका बेस हो जाएगा बी, तो हमें इसमें क्या पूछा परपेंडिकुलर, ये कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस पूछा, हाइपोटेनस का सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पी का मान कितना परपेंडिकुलर 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस कितना है इसमें 4, तो 4 का स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे तो इनका जोड़ कितना आएगा 3 तिया के 9 प्लस 4 चौका 16, जोड़ेंगे तो इतना कितना आएगा 25, 25 को हमें क्या लिखना है एच स्क्वायर निकालना है, एच स्क्वायर का मान आया तो एच बराबर √25 कितने का मान होता है 5 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे कि परपेंडिकुलर पी का मान तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बेस का मान 4 का स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 16 25, 25 किस तरह होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ये प्रमेय है। आइए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपसे बोला था ये एक हाइपोथेलमस प्रमेय इसमें लगाएंगे, जैसे कि इसमें एक भुजाधार थीटा के सामने हमें ये 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा इसका हाइपोटेनस, ये थीटा के सामने इसका क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये बेस किस तरह होगा इसका 4, तो इसमें सूत्र लेंगे एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की बराबर हाइपोटेनस किसका है इतना 5 का स्क्वायर प्लस पी तो इसका हमें निकालना है, तो इसको मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे और 4 को स्क्वायर को इसमें से घटा देंगे, तो 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, तो बेस इसका आधार कितना हो जाएगा 4 √9 किसका मान होता है 3 का। ऐसे हमें क्वेश्चन ये है जैसे कि ये निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि इसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस एच स्क्वायर का मान कितना रखा है 13, फिर ये क्या दे रखा है इसमें पी निकालना है हमें इसमें परपेंडिकुलर निकालना, तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर के थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसको क्या करना होगा 13 का मतलब सूत्र हमारा पढ़ा है एच स्क्वायर आ रहा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का मात्रा 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में से इसमें से क्या कर देंगे बेस का स्क्वायर, बेस कितना है इसमें 12, 12 का 144 कितना आएगा 25, तो 25 कितना होगा 25 पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ अपन पी निकालेंगे तो पी 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ऐसे हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि
हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को डायरेक्ट हल कैसे करें। जैसे कि अभी मैंने निकाला था 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं। 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं। इसमें क्या है, मतलब जो तीसरी भुजा है ना 13 है, मतलब इन दोनों के वर्ग का योग है। जैसे कि 5 के वर्ग का योग और 12 के वर्ग का योग, ये तीसरी भुजा आती है। यही अपनी हाइपोथेसिस वो पाइथागोरस प्रमेय होती है। जैसे कि इसमें तीसरी भुजा है, इसमें तीसरी भुजा कितनी है 5। 5 किसका, इन दोनों भुजा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25। तो ये 5 का वर्ग, तीसरी भुजा का वर्ग तो ये है। वैसे इसमें करेंगे 4 7 का वर्ग और 24 का वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे तो वो 25 के वर्ग के बराबर आएगा, मतलब तीसरी भुजा का वर्ग। ये यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इनको त्रिभुज के ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इनको हम डायरेक्ट याद करते हैं 8 15 17। याद रखें, हम यदि हम इसमें किसी एक संख्या, जैसे कि हम ये 3 4 5, यदि हम इसमें किसी एक संख्या से गुना करें तो वो भी ट्रिपलेट होगा। जैसे कि हम इसको पूरे को 2 से गुना कर देंगे तो नई ट्रिपलेट क्या आएगी 6, तो 2 3 आगे 6, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8, 2 गुना 5 करेंगे तो 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगी। अब यदि हम इसमें से ऐसे 5 गुना 12 गुना 13, यदि हम एक ट्रिपलेट है, इसको हम कर देंगे √5 से गुना, तो इसका √5 से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5√5, 12 5 फिर 13√5, ये भी मिलकर एक ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे। ऐसा हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो एक पूरी ट्रिपलेट को, तो वो भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करती है। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 7 25, अभी अपने पढ़ ली थी, ट्रिपलेट पढ़ी थी 7 24 25, तो इसमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 24। अब ऐसी हमने ट्रिपलेट पढ़ी थी, ये कितने है 8 15, और ये इस, तो ये कितनी हो जाएगी ये 17, क्योंकि अभी हमने ट्रिपलेट पढ़ी थी 8 15 और 17, ये एक ट्रिपलेट होती है। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है 3√5 5√5, इसमें √5 से गुना आ रहा तो √5 से यहाँ हो जाएगी। फिर हमने ट्रिपलेट पढ़ी थी 3 4 5, तो इसमें 3 है 5 है तो इस क्या नहीं है 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4√5 ही आ जाएगा। अब ऐसे इसमें हमने बताया था आपको। अब जैसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि इसमें क्या है 24 26, तो तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा की हमने क्या पढ़ा, यदि इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितनी आएगी 12, इसमें 2 से करेंगे तो कितनी आएगी 13। जब हमने पढ़ा है कि 5 12 और 13 ट्रिपलेट का निर्माण करती है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये सभी दो गुनी है इसकी, तो ये 5 की 2 गुनी कितनी हो जाएगी 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं ट्रिपलेट को डायरेक्ट याद करके। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखते हैं हम कि इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे कि जब एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार पर रखा जाता है तो वह सिर्फ लकड़ी खिड़की तक पहुंचती है। यदि वह खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है तो खिड़की से उस सीढ़ी के तल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये मतलब क्या होगा, वह खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है, तो ऊपर ये होगी जमीन से, ये कि ये क्या होगा इसका बेस, ये होगा क्या बेस, ये क्या होगी जमीन से 48 मीटर ऊंची। और सीढ़ी को हम ऐसे ही तो रखते हैं, ये होगी इसकी सीढ़ी 50। तब अभी ये क्या तीसरी भुजा निकालनी है, इसको हमने डायरेक्ट पढ़ा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्या हम p² + b² करेंगे तो उससे तो क्या करेंगे 50 के स्क्वायर में से 48 का स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगी तीसरी भुजा। लेकिन ऐसे नहीं करना है इसको, इसमें बहुत टाइम लगा। हमने पढ़ा है कि 7 24 और 25, 7 24 और 25 मिलकर एक ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं। ये कितनी है इसमें 25 की 2 गुनी 50, 24 की 2 गुनी 48, तो तीसरी भुजा क्या होगी इसकी 7 की 2 गुनी, तो इसका आंसर कितना होगा 14। तो इसका आंसर कितना होगा 14। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत से जल्दी। कल हम सीखते हैं इसमें से जो साइन कोस टेन बनते हैं उनको मान कैसे निकालते हैं, ज़रूर देखिएगा। कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको साइन कोस टेन के मान कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत जल्दी। ये पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे आपको उसमें
पी बी पी बटे एच एच पी, सॉरी ये गलत हो गया,